Hello and welcome to Biology from Basics. This is the fifth lecture of cell structure and function. In previous lecture, we have discussed difference between plants and animal cells. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो please जाके देखिए. In this lecture, we will be going to understand what is cell organelles and हम discuss करेंगे different types of cell organelles को. ठीक है? So let's get started. Inside every cell, there are tiny structures called organelles that perform scientific functions just like different departments in a factory. देखिए जितनी भी हमारी सेल है उन सारी सेल्स के अंदर बहुत टाइनी टाइनी से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. इन्हीं जो स्ट्रक्चर्स जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन्हीं को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फैक्ट्री परफॉर्म करते हैं. जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम सेल को एक ह्यूज सिटी की तरह इमेजिन करें तो उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम है वो सिस्टम है. तो उसी तरीके से जो सेल है इसके अंदर टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स present inside the cell that help in carrying out the different life processes. सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस या स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ईच ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. ये एनर्जी जनरेशन का काम कर रहा है. ठीक है, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स है हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. ऑल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर. जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब आपस में एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन द लाइफ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. तो जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सब एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में ताकि वो लाइफ को एंड जो प्रॉपर फंक्शनिंग है सेल को उसको मेंटेन कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस दिए हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में. सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, जो एंट्री एंड एग्जिट है, ये उसको कंट्रोल करती है. सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सेलेक्टिव मटेरियल. सेकंड इज सेल वॉल. सेल वॉल जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को. ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ रिएक्शन. जहाँ पे सारे रिएक्शन हो रहे हैं वो कौन सी साइट है? साइटोप्लाज्म है. न्यूक्लियस, जो सारी जितनी भी सेल की एक्टिविटी है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करा रहा है. राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस का काम कर रहे हैं. ठीक है, गोल्गी बॉडी जो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन का काम कर रहे हैं. लाइसोसोम डाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, वेयर वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. तो इन आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम ईच ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. So plasma membrane is a thin flexible outer boundary of the cell that separates the internal environment from the external environment. Plasma membrane जो है ये एक thin flexible boundary होती है जो कि internal environment of the cell को separate करती है from the external environment. Suppose दिस इज दी सेल वॉल जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये थिन फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री होती है जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी जानते हैं नाम से इसका, इज अ डायनामिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ये एक डायनामिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर है. ओके, यानी कि ये सिलेक्टिव ही मटेरियल्स की एंट्री एंड एग्जिट करता है. ये हर एक मटेरियल को सेल के अंदर नहीं जाने देगी, ना ही हर एक मटेरियल को सेल के बाहर जाने देगी. ये सिलेक्टिवली अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ मटेरियल. Plasma membrane forms outer boundary of the cell, allows selective entry, exit of a substance, regulate molecular traffic. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल को फॉर्म करती है जो कि सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट कराती है सब्सटेंसेस का एंड ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल को रेगुलेट करती है. Plasma membrane is composed of lipid bilayer with integral proteins, embedded and peripheral proteins attached. Plasma membrane का स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर की तरह बनी हुई होती है. इस तरीके से लिपिड बाइलेयर की इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है. ठीक है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर एंड कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो इस तरीके से लिपिड बाइलेयर में अटैच्ड होती है. Phospholipid and proteins are main component of the biological membrane. Phospholipid and जो प्रोटीन है ये biological membrane का main component होती है. तो phospholipid and proteins ही क्या बना रहे हैं biological membrane, यानी plasma membrane किस चीज से बनी हुई है? Mainly से phospholipid and protein से बनी हुई है. Thickness जो होती है plasma membrane की, it is about 7 to 10 micrometers. तो ये बहुत पतली होती है जिसकी thickness around 7 to 10 micrometers होती है. Components of plasma membrane are phospholipid bilayer जो कि मैंने भी आपको बना के दिखाई है, proteins
कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इस तरीके से, और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होती है, बाहर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, एंड यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट मॉडल्स जो कि आए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, हम वो डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल इज द ई ओवल्टन मॉडल। फर्स्ट मॉडल कौन सा है? ई ओवल्टन मॉडल है। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड। जो ई ओवल्टन थे उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड की बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ई ओवल्टन का कहना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड की बनी हुई है। सेकंड साइंटिस्ट आए गॉल्टर एंड ग्रिंडल, उन्होंने एक बाइलेयर मॉडल दिया जिसको हम बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने प्रपोज किया दैट अ लिपिड बाइलेयर मॉडल विद अ पोलर हेड फेसिंग वाटर एंड अ नॉन पोलर टेल इनसाइड। उन्होंने बताया कि जो लिपिड बाइलेयर मॉडल है इसमें पोलर हेड जो है ये वाटर को फेस कर रहा है, एंड जो नॉन पोलर टेल है ये नॉन पोलर टेल जो है ये इनसाइड है, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि जो नॉन पोलर टेल है ये इनसाइड है और जो पोलर हेड है वो आउटसाइड है, ठीक है। तो दिस इज द पोलर हेड। ये क्या है? दिस इज द पोलर हेड। पोलर हेड है जो कि वाटर को फेस कर रहा है, एंड ये जो नॉन पोलर टेल है ये इनसाइड है जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। देन आई डेवसन एंड डेनेली ने दिया प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज अ ट्राइलैमिनार मॉडल और अ सैंडविच मॉडल। तो डेवसन एंड डेनेली ने एक मॉडल दिया जिसको ट्राइलैमिनार मॉडल या फिर ट्राइलैमिनार मॉडल या फिर सैंडविच मॉडल कहा जाता है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर फॉर्मिंग अ सैंडविच, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो बोथ साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है और एक सैंडविच फॉर्म करेंगे। उनका कहने का मतलब था सपोज दिस इज लेयर, उन्होंने कहा कि एक लिपिड लेयर है उसके बोथ साइड पे इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, एक सैंडविच फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो उनका कहना ये था, उन्होंने अपने इस मॉडल का नाम सैंडविच मॉडल रखा क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लिपिड है उसके दोनों साइड पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एक सैंडविच फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने मॉडल का नाम सैंडविच मॉडल या फिर ट्राइलैमिनार मॉडल रखा। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो हम पढ़ेंगे दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल was proposed by Jonathan Singer and Garth Nicholson in 1972. So फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल विच वी नीड टू स्टडी, ओके। मेम्ब्रेन इज काफी फ्लूइड इन नेचर एंड ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो जो सिंगर एंड निकोलसन है इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है? ये काफी फ्लूइड इन नेचर की है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है। इसलिए ये काफी फ्लूइड की नेचर की है क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड रैंडमली लाइक अ आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। हम देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, और इसमें क्या है? प्रोटीन्स जो है इस तरीके से एम्बेडेड है, ठीक है। जिस तरीके से सी ऑफ लिपिड में आइसबर्ग एम्बेडेड होता है उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड है, ठीक है। उन्होंने कहा प्रोटीन्स आर रैंडमली एम्बेडेड लाइक आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। जैसे कि आइसबर्ग एम्बेडेड होता है सी में उसी तरीके से देख के नजर आता है कि जिस तरीके से लिपिड की सी हो और उसमें आइसबर्ग की तरह प्रोटीन्स एम्बेडेड है उसी तरीके से उनको नजर आई वहां पे कि उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो काफी फ्लूइड इन नेचर होती है जिसमें प्रोटीन्स जो होती है वो रैंडमली एम्बेडेड होती है लाइक आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन्स फ्लोट इन लिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन्स होती है ये लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करती हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन काफी फ्लूइड इन नेचर है, लिपिड बाइलेयर होने की वजह से ये काफी फ्लूइड इन नेचर है जिसकी वजह से प्रोटीन इजिली क्या कर सकती है? लिटरली फ्लोट कर सकती है। मेम्ब्रेन इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन क्या है? डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास आती है एक लिपिड बाइलेयर। सो दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ओके। ये जो सर्कल में दिख रहे हैं ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड। जो कि हाइड्रोफिलिक हेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पोलर हेड है, ये वाटर लविंग है, ओके, जो कि वाटर को फेस कर रहा है। एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल। ये क्या है? दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है एंड ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल जो कि मैंने लिख दिया है। दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन जो कि लिपिड बाइलेयर से अटैच्ड है, ठीक है। ये भी प्रोटीन है एंड ये भी प्रोटीन है, ओके, इंटीग्रल प्रोटीन है। दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड दिया हुआ है एंड ये जो मेम्ब्रेन है पूरी किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ लेट्स सी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि किन-किन चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बनी हुई है. तो द केमिकल कंपोजिशन वेरीज अमंग द इंडिविजुअल. तो जो केमिकल कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये अमंग द इंडिविजुअल वेरी करता रहता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन आरबीसी में 43% लिपिड प्रेजेंट होता है एंड 49% प्रोटीन प्रेजेंट होता है. Whereas माउस लिवर सेल्स में 54% लिपिड है एंड 46% प्रोटीन प्रेजेंट होती है. तो जो ये केमिकल कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें आएंगी जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन से जाके बाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिर्फ लिपिड से बाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड. कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंस्टिट्यूट 2 to 10% ऑफ द मेम्ब्रेन मास एंड इट इज अबंडेंट इन यूकेरियोटिक सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 2 to 10% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये अबंडेंट है यूकेरियोटिक सेल में. सो कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ये जो ग्लाइकोलिपिड है यहाँ पे. ठीक है, ये सब कहां प्रेजेंट है? ये सब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड में प्रेजेंट है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज द लिपिड बाइलेयर. हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में क्या क्या चीजें होती है. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर. हमने डिस्कस कर लिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है? लिपिड बाइलेयर है. बाइलेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 leaflets ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल. हमें पता है कि लिपिड जो है ये बाइलेयर है और ये जो बाइलेयर है ये कंपोज्ड है 2 leaflets ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल से ये बनी हुई है. एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि इसमें एक पोलर हेड प्रेजेंट है और इसमें एक नॉन पोलर टेल प्रेजेंट है. इसमें 2 leaflets प्रेजेंट है, एक ऐसे एक ऐसे एंड इसमें एक पोलर हेड प्रेजेंट है एंड एक नॉन पोलर टेल है. पोलर हेड जो है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर यानी कि ये वाटर लविंग है एंड ये एक्वस फेज को फेस करता है. ये जो एक्वस फेज होता है साइटोप्लाज्म का ये उसको फेस करता है. वेयर जो नॉन पोलर टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड ये एक दूसरे को भी फेस करती है. ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन. ये जो लिपिड बाइलेयर है ये क्या करती है? और ये जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन को मेंटेन करती है. ठीक है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर. सो दिस इज द लिपिड स्ट्रक्चर. दिस इज द हाइड्रोफिलिक पोलर हेड जो कि वाटर मॉलिक्यूल को या एक्वस फेज को फेस करता है एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल. ठीक है, जो कि इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन को हाइड्रोफोबिक बनाती है. नेक्स्ट इज द लिपिड बाइलेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय कौन-कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जो लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज करती हैं. सो इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर हेड ग्रुप्स एंड वाटर. पोलर हेड ग्रुप्स एंड वाटर के बीच में ये सारे इंटरैक्शंस होते रहते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज करते हैं. लिपिड बाइलेयर क्लासिफाइड इनटू फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल. तो जो लिपिड बाइलेयर है कितने टाइप की होती है? क्लासिफाइड होती है इनटू फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल. नाउ द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन. कितने टाइप की मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है? सो 2 टाइप की मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है. एक है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी है पेरिफेरल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि एम्बेडेड होती है मेम्ब्रेन में और इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं. Whereas जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है, लिपिड बाइलेयर से अटैच्ड होती है. ओके, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटीन हम वो डिस्कस करेंगे. पहला ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करता है, whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये वो करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या-क्या फंक्शंस हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेएबल होती है. ये एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को. ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, सेल सिग्नलिंग में, सेल रिकॉग्निशन, मेंटेन्स होमियोस्टैसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. इन सारी चीजों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है. ठीक है, सेकंड इज द सेल वॉल. सेल वॉल इज रिजिड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग. सेल वॉल कैसी है? रिजिड है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग है व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स. ठीक है, दिस इज द सेल वॉल एंड इसके अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? रिजिड है, नॉन लिविंग है, आउटर कवरिंग. ठीक है, एंड ये आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. सो दिस इज द सेल वॉल. ठीक है, जो कि रिजिड है, नॉन लिविंग है एंड आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया. अब हम देखेंगे सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. सेल वॉल किन-किन चीजों की बनी होती है? स्पेशली प्लांट सेल वॉल की मैं बात कर रही हूँ. सो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. Whereas फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है. प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी होगी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. फंगल सेल वॉल जो होगी वो काइटिन की बनी होगी. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. Now let's understand the layers of the cell wall. सेल वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी? सेल वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज द मिडिल लेमेला. उसके बाद आती है प्राइमरी वॉल, देन आती है सेकेंडरी वॉल. ठीक है, सब सेल वॉल सपोज दिस इज द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल में जो सबसे बाहरी होगी, जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो होगी मिडिल लेमेला. उसके बाद आएगी प्राइमरी वॉल एंड देन आएगी यहाँ पे सेकेंडरी वॉल. ठीक है, सो मिडिल लेमेला,
सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है सेल वॉल की, एंड देन प्राइमरी वॉल आती है, देन सेकेंडरी वॉल आती है। फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल दैट इट प्रोवाइड शेप, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रिवेंट बस्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ये फ्रीली परमिएबल होती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स ऑफ दी प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसको मैं फिर से ड्रॉ करके आपको बताती हूँ क्लियरली। सो दिस इज़ दी सेल्स, एडजेसेंट सेल्स, ओके, और इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, एंड यही जो कनेक्शन है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड सेल की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज दिस इज दी सेल एंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे कि ये साइटोप्लाज्म है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। पहला कंपोनेंट है साइटोसोल। साइटोसोल इज अ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उसको हम साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जो कि टेम्परेरी पार्टिकल्स होते हैं जो स्टोर्ड फूड एंड पिगमेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरैक्शंस, सपोर्ट करता है ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको, एंड ये इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में भी फंक्शन काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ साइट में मेनी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ अकर सच एज प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म जैसी एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में ही अकर करती हैं। ये प्रोवाइड करता है एक अप्रोप्रिएट मीडियम प्रोवाइड करता है सेल्यूलर फंक्शंस के लिए एंड सेल के कम्युनिकेशन के लिए विच ईच अदर। साइटोप्लाज्म इज एसेंशियल फॉर सेल्यूलर लाइफ, सेल्यूलर लाइफ के लिए बहुत ही सेंट्रल है। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर से बना है 70%, एंड जो बाकी है वो सॉल्ट होता है। एंड ये कंटेन करता है एंजाइम्स एंड इट इज़ यूजुअली कलरलेस, ओके। ये यूजुअली कलरलेस होता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट